Hello children, good morning. Let's continue with our lesson number 1, Arrival of Europeans in India. Today we will discuss about the Battle of Plassey. Let's see. So let's start with our new topic. The expansion of the British rule between 1757 CE and 1857 CE. जो 1757 से लेकर 1857 इस 100 ईयर्स में ब्रिटिश रूल ने जो विस्तार किया था इंडिया में, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है. यू कैन सी द मैप्स हियर. इन द फर्स्ट मैप सम ऑफ द पार्ट्स वर कवर्ड बाय द ब्रिटिशर्स in 1797. Now in 1840 many parts were covered by the British rule. Here you can see the blue color is indicated the British rule and the yellow indicated the local rule. So in the first map some of the parts were covered by British rule. Now in the second map there are many parts were covered by the Britishers, and in 1857 most of the parts of India were covered by the Britishers. Now by this time the East India Company was in race to earn more and more money. As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay their taxes as well. Now, by this time, the East India Company was in race to earn more and more monies. और वो जो समय था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे अर्न कर रही थी, कमा रही थी. तो एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल, बंगाल में क्या ऑर्डर पास हुआ था कि द कंपनी अवेड द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग, की जो कंपनी है सिर्फ वो ही विदाउट पे टैक्स ट्रेडिंग कर सकती है, व्यापार विदाउट पेइंग टैक्स पे किए बिना वो लोग व्यापार कर सकते हैं, ओनली कंपनी. बट हाउएवर मैनी ऑफिसर्स हु वर एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे टैक्सेस एज वेल. पर जो वो कंपनी में जो मेन ऑफिसर्स थे वो अपनी प्राइवेट व्यापार में भी वो लोग टैक्सेस पे कर नहीं रहे थे. और एज ए रिजल्ट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल reduces, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, मुर्शिद कुली खान. नाउ जब कंपनी तो टैक्स पे करती ही नहीं थी, और जब उनके जो ऑफिसर्स थे वो उनकी प्राइवेट कंपनी के भी टैक्स पे नहीं करती थी, तो जो इनकम थी, जो टैक्स कलेक्शन से जो बंगाल में जो इनकम होती थी वो कम होने लगी, रिड्यूस होने लगी. विच इन टर्न्स वॉज अपोज्ड बाय नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान. तो नवाब बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने अपोज किया. नाउ दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान. ना ये जो डिस्प्यूट था वो उनके बीच बढ़ता ही गया. द डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान. आफ्टर अली वर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज. जब अली वर्दी खान थे नवाब तभी वो डिस्प्यूट चालू ही था. और जब अली वर्दी खान आफ्टर अली वर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज, जब अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई तो उनके जो सन थे सिराजुद्दौला, उन्होंने चार्ज लिया. ही गॉट इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश. और उन्होंने बहुत सारे युद्धों में ब्रिटिश के सामने वो जो मेन युद्ध था, जो मेजर बैटल था, मुख्य युद्ध था, उसमें वो इन्वॉल्व हुए सिराजुद्दौला. वो जो युद्ध उनके बीच चला, क्या कारण था कि जो कंपनी टैक्सेस पे नहीं कर रही थी तो उनके ऑफिसर्स थे वो भी अपनी प्राइवेट कंपनी के लिए जो उन्होंने टैक्सेस पे करने चाहिए वो नहीं करते थे. और इस बीच उनके बीच युद्ध हुआ जिनमें सिराजुद्दौला
इन्वॉल्व हुए। नाउ द बैटल ऑफ प्लासी, और वो युद्ध हुआ, वो कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ प्लासी। नाउ सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। 1756 में जो सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब बने। ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश। ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस, ही वॉज वेरी स्ट्रांग। तो उनकी जो ब्रिटिशर्स पे बहुत धाक थी उनकी। The British helped the competitors of Siraj-ud-Dawla by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. Britishers ने क्या किया? तो he helped the competitors of Siraj-ud-Dawla, सिराज-उद-दौला के जो competitors थे, उनके जो अगेंस्ट में जो भी लोग थे, उनकी हेल्प लेके उन्होंने सीक्रेट प्लान बनाया सो दैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। उन्हें बंगाल के जो नवाब पद से हटाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सिराजुद्दौला के जो कॉम्पिटिटर्स थे उनसे मिलकर उन्होंने सीक्रेट प्लान बनाया। देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स रिगार्डिंग पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, और ये टैक्सेस पे करने की बाबत में ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ। When the British merchants failed to pay taxes which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. Now he ordered that the British should not fortify the factory. He ordered that the British should not fortify the factory. उन्होंने ब्रिटिशर्स को ऑर्डर दिया कि उन्हें उनकी जो कंपनी है उसकी किल्लेबंदी नहीं करनी चाहिए, उसे फोर्टिफाइड नहीं करना चाहिए। पे द टैक्सेस एज पर द रूल एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो रूल्स है, उनके अनुसार उन्हें ट्रेड करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, और टैक्सेस भी पे करने चाहिए। नाउ दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर, और जो ये सिचुएशन थी वो ही सिराज-उद-दौला के लिए जो वॉर के लिए एक पुख्त कारण था उनके पास। एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कोलकाता, और वो फिर ब्रिटिशर्स को कोलकाता से हटाने के लिए वो सक्सेस हो गए। कोलकाता से उन्होंने ब्रिटिशर्स को हटा दिया। द ब्रिटिश काउंटर अटैक्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, और जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनकी लीडरशिप में ब्रिटिशर्स ने उन पर अटैक किया। नाउ क्लाइव ब्रेव्ड मीर जाफर, द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज-उद-दौला, with a promise to confer the throne of Bengal to him and convinced him to join their side. तो क्लाइव ने क्या किया? तो ही ब्रीव्ड मीन्स करप्शन किया, उन्होंने लालच दी मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र कौन था? द चीफ कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज-उद-दौला। तो क्लाइव ने उसको प्रॉमिस किया मीर जाफ़र को कि वो उसे बंगाल का नवाब बना देंगे। टू प्रॉमिस टू कॉन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल, कि उसे बंगाल का नवाब बना देंगे। एंड कन्विंस्ड हिम टू जॉइन देयर साइड, और उसे अपनी साइड में ले लिया। विद हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराज-उद-दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, और इस तरह दगेबाजी से रॉबर्ट क्लाइव ने ये जो मीर जाफ़र है उसकी हेल्प लेके फिर सिराज-उद-दौला को हरा दिया, डिफीट कर दिया, और उसका मर्डर कर दिया इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में सिराज-उद-दौला का उन्होंने मर्डर कर दिया ऐसे दगेबाजी से। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय कंपनी इन इंडिया विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये जो प्लासी का युद्ध था वो फर्स्ट वॉर था कंपनी के द्वारा, वो फर्स्ट वॉर था इंडिया में, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसके बाद इंडिया में ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई इस प्लासी के युद्ध के बाद। Thus this war is considered to be a turning point in the history of India, और इस वॉर से this war considered to be a turning point, हमारे जो इंडिया का इतिहास है इसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया। Now here things to know. Do you know how Plassey got its name? ये प्लासी का जो युद्ध है बैटल ऑफ प्लासी, तो how Plassey got its name? The original name is Palasi.
द ट्री ऑफ पलाश मीन्स खाखरा. द फ्लावर्स ऑफ पलाश ट्री आर सेफ्रन इन कलर एंड आर यूज्ड इन मेकिंग कलर्स फॉर होली. होली के समय में फाल्गुन महीने में आपने देखा होगा कि खाखरे के जो वृक्ष होता है, पलाश का जो वृक्ष होता है, उस पर सेफ्रन कलर के फ्लावर्स आते हैं और उसे उबाल के हम उसके कलर बनाते हैं उससे, और हम होली में उस रंग को होली खेलने में उसके उपयोग करते हैं. Now in the next session we will discuss about the Battle of Buxar. Okay, let's take a rest here. Bye.